दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के सीरीज़ में MBA सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। अभी देखिए डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कर लिया। हम लोगों ने सीखा था वेबसाइट क्या होती है, ब्लॉग क्या होता है, व्लॉग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि डोमेन नेम क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डिंग वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, वेबसाइट किस तरीके से बनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपका स्कूल कॉलेज हो, किसी भी तरीके की इंडस्ट्री में आप काम करते हो, हर तरीके से आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो भी हो वो सारी चीज़ें पहुंच सके, ठीक है। लेट्स से कि अगर आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी वालों को क्या चाहिए कि कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों के साथ में शेयर करें कि कंपनी किस प्रोडक्ट्स को बनाती है, कौन कौन से उसके सप्लायर्स हैं, कौन कौन से उसके कस्टमर्स हैं, किस तरीके से वो डील करती है, ठीक है। और भी अलग बहुत सारी चीज़ें जो भी होती है कंपनी के अंदर, वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वेबसाइट के अंदर से ऊपर से क्या की जाती है, डिलीवर कर दी जाती है, जिससे कि वो सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो वेबसाइट बिल्डिंग का जो काम होता है बहुत ही एक बहुत ही टेक्निकल काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है आज के टाइम पे, ठीक है। भले ही आपको वेबसाइट बिल्ड करना ना आता हो, बट आपको सारी टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से कौन सा प्रोसेस काम करता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो वेबसाइट होती है वो क्या एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो वेबसाइट के बारे में हम लोगों ने पहले ही बताया था, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो वेबसाइट क्या होती है और टाइप्स ऑफ वेबसाइट जो भी होती है वो सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रिएटिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर अ बिजनेस, ठीक है, कोई भी आपका बिजनेस हो, कोई भी आपका व्यापार हो, या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, धर्म के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो, लाइक दान दक्षिणा कर रहे हो, इस तरीके से अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो आप लोगों को शो करते हो, ठीक है। लाइक सोशल मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, शो करते हैं, लोगों को बताते हैं, चाहे वो फेसबुक पेज हो गया। इसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, वेबसाइट बनाना भी एक बहुत ही लोगों को बताना, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर अ बिजनेस कैन बी डन क्विकली एंड सिंपली थ्रू अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से आप अपने पूरे कंटेंट्स को, जो भी फोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, सारी चीज़ें वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हो और अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, दूसरों तक पहुँचा सकते हो, ठीक है। और ये जो सारा काम होता है दोस्तों, ये जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, चाहे वो सरकारी रिजल्ट.com हो, चाहे वो कोई सी भी हो, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी तरीके की वेबसाइट बोल लो, आपके स्कूल कॉलेज की कोई वेबसाइट हो, तो वो सारी जो भी वेबसाइट होती हैं कहीं ना कहीं पर से बनाई जाती है, ठीक है। तो अब वो उसको बनाने का काम कौन करता है, वो काम करता है वो वर्डप्रेस होता है। चाहे आप ब्लॉगर पे जा करके बनाओ, ठीक है, या फिर आप वर्डप्रेस पे बनाओ, ठीक है। तो आपको इन सारी blogger.com पे आप जा करके ब्लॉगर पे जाते हो तो वहाँ पर से भी आपको सारे टूल्स वगैरह मिलते हैं, और वर्डप्रेस पे जाते हो तो वहाँ पर से भी सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप कंटेंट लिखते हो और पोस्ट करते हो ऑनलाइन, ठीक है। यही होती है दोस्तों वेबसाइट को किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको बनाने से पहले कुछ एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि इसको बनाने के लिए आपको दो प्लेटफॉर्म मोस्टली जो मेजर तरीके से अवेलेबल किए जाते हैं, जो ज़्यादातर यूज़र्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्डप्रेस पे जा कर के वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, या फिर हम लोग blogger.com ब्लॉगर पे जा कर के बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, व्हेन यू आर गेटिंग स्टार्ट विथ वर्डप्रेस, ठीक है, जब आप वर्डप्रेस के अंदर जाओगे, वर्डप्रेस से स्टार्ट करने जाओगे तो वहाँ पर से आपको दो चीज़ों में से चूज़ करना पड़ेगा, या तो wordpress.com के साथ में जाओ या फिर wordpress.org के साथ में जाओ। आपको डोमेन नेम एक तरीके से परचेज करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था ना कि ये क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, .com, .org, .nic, .in, इस तरीके से सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एक्सटेंशंस होते हैं। तो इन दोनों एक्सटेंशंस में से आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए इन दोनों एक्सटेंशंस में डिफरेंस क्या है। अगर मैं org की बात करूँ, .org, ठीक है, तो जो org जो होता है ये किसके लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन प्रॉफिटेबल हो, लाइक कि जो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होती है ना, कि कोई भी दान करने के लिए, चैरिट करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, यानी कि जहाँ पर से लोग दान करते हैं, कोई उनका प्रॉफिट अर्न करने का कोई मेन उद्देश्य नहीं रहता है, ठीक है, उनका कोई बिजनेस नहीं होता है, वो बिजनेस को नहीं, लाइक उनका बिजनेस उस तरीके का नहीं होता है, ठीक है, वो बिजनेस व्यापार के, लाइक धर्म के क्षेत्र में क्या ही व्यापार करेंगे, है ना। तो वो क्या होता है कि लोगों से दान लेते हैं वो, और कुछ अच्छा समाज सेवा करते हैं, लाइक लोगों को दान करते हैं या फिर कुछ अच्छा बनाते हैं, कहीं कुछ बना दिया, कहीं गायों की सेवा कर रहे हैं, कहीं
कहीं पर से गरीबों की सेवा कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी काम होते हैं, जो भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो इस तरीके के काम करते हैं, दान करने वाले या फिर कोई भी चैरिट करने वाले, वो सभी लोग wordpress.org पे जाते हैं। ठीक है, किसके ऊपर जाते हैं? ORG को वो चूज़ करते हैं, कौन से एक्सटेंशन को चूज़ करते हैं? ORG को। ठीक है, तो इसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये एक तरीके से पूरा क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो फ्री सेटअप होता है। यू विल गेट हेयर फ्री सेटअप। इसमें अंदर थीम्स और प्लगइन्स वगैरह जो भी होते हैं, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री होती हैं। बट फिर भी अब अगर आपको कोई भी एक वेबसाइट रन करानी है, लोगों के सामने अपनी कोई इमेज बनानी है, लोगों के सामने आना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग तो परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई थी कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। डोमेन एक तरीके से इंटरनेट के अंदर आप एक तरीके से क्या करते हो, लाइक जगह लेते हो। और होस्टिंग क्या होती है, ऐसे टूल्स को लेते हो, ऐसे टूल्स को परचेज करते हो जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि कंटेंट को बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में लोगों तक पहुंचा सकते हो। लाइक जो भी कंटेंट जो भी होता है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से एडिट किया जाता है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होगे जो भी टेक्सटेड एरिया है, किस तरीके से यहाँ पर देखो बोल्ड है और यहाँ पर ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, इधर एक तरीके से ब्लू कलर की पीछे लाइन है, ठीक है, लाइट ब्लू कलर की पीछे लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर देखो वर्डप्रेस, इसके ऊपर एक ये इस तरीके का ये भी बोल्ड है, ठीक है। इसके अलावा पिंक कलर के पीछे एक तरीके का बैकग्राउंड है। इससे क्या है, सारी चीज़ें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से दिख रही हैं, सारी चीज़ें अलग अलग। अब सपोज कि अगर मैं सारी चीज़ें कुछ भी बोल्ड भी ना रखूँ, कुछ भी बुलेट्स भी ना यूज़ करूँ, सारी चीज़ें एकदम सिंपल फॉर्म में, तो उसको पढ़ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अफेक्ट, यानी कि उसको प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा वो, है ना। तो इस तरीके से ये सारी जो भी टूल्स और टेक्निक्स होती है वो किसके थ्रू हमको मिलती है, होस्टिंग के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो डोमेन और होस्टिंग तो परचेज करनी पड़ती है। सो यू कैन परचेज डोमेन एंड होस्टिंग बाय द थर्ड पार्टी। कहीं से भी आप थर्ड पार्टी से भी आप परचेज कर सकते हो जा करके। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती कि आप कितने भी एड्स लगा रहे हो अपने वेबसाइट के अंदर, कितने भी एड्स लगाओ, इसके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो मोस्टली ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका कोई भी मेन काम उद्देश्य जो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ठीक है, तो वो ORG इसके साथ में जा सकते हैं, ठीक है। wordpress.org के साथ में वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते कि अगर मैं बात करूँ तो स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, या कोई भी कंपनी हो गई, लाइक MNCs हो गई, तो इनका क्या होता है, मेन काम क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्न करना, जब इनका प्रोडक्ट बिकेगा या फिर सामान बिकेगा तो उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सभी किसके साथ में जाएंगी, वो wordpress.com के साथ में जाएंगी, ठीक है। वो किसके साथ में जाएंगी, वो wordpress.com के साथ में जाएंगी। ऑन द अदर हैंड जो wordpress.com होती है ये भी एक तरीके से फ्री होती है, बट हियर यहाँ पर से आपको जैसे ही आप इसमें लॉगिन करते हो तो यहाँ पर से आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग को ही परचेज करना पड़ता है। इसमें अगर आप नहीं भी खरीदोगे तब पर भी काम चलेगा, बट इसमें आपको खरीदना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ये तो ज़रूरी होता है, ये डोमेन और होस्टिंग के बिना कोई काम नहीं चलता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बट यहाँ पर कहने का मतलब है कि wordpress.com के साथ में अगर आप जाते हो तो आपको तुरंत ही ऑप्शन मिलता है कि आप जैसे ही अगर होस्टिंग, लाइक अगर आप डोमेन खरीदते हो, होस्टिंग खरीदते हो, तो दोनों आपस में ही एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आप दोनों चीज़ों को खरीद सकते हो तुरंत जा कर के। और जो wordpress.com होता है वो यूज़र की सिक्योरिटी के लिए खुद उसका जितने भी सिक्योरिटी होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको वही चीज़ें वही सारे एड्स, जितने सिलेक्टेड एड्स आपको लगाने के लिए वो किया जाता है कि आप केवल सिलेक्टेड एड्स को ही लगाओ। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको कम मिलती है wordpress.com के साथ में। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको .org के साथ मिल जाती है उतनी .com के साथ में नहीं मिलती, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थीम्स होती हैं, ठीक है। इसमें आप केवल सिलेक्टेड एड्स को ही लगा सकते हो, तो ये कुछ होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये तो क्लियर हो गया होगा कि wordpress.com और wordpress.org में क्या चीज़ का डिफरेंस होता है। और अगर आपको वेबसाइट डेवलप करनी हो तो उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से जो भी एक वर्डप्रेस के ऊपर आप वेबसाइट को किस तरीके से डेवलप करते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डोमेन नेम को परचेज करना होगा, ठीक है। तो डोमेन नेम को आपको परचेज करने के लिए आपको पता होना चाहिए आप किस तरीके से एक्सटेंशन के साथ में जाना चाहते हो, .com लेना चाहते हो, .org लेना चाहते हो, इन लेना चाहते हो, क्या चीज़ लेना चाहते हो, ठीक है। सो उसके बाद में साइन अप फॉर द वेब होस्टिंग। देन वेब होस्टिंग के लिए भी आपको साइन अप करना पड़ेगा। और
लाइक मैं यहाँ पर से एग्जांपल किसका दे रहा हूँ, .com का दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर से आपने दो तरीके की चीज़ों को देखा, .org को देखा, .com को देखा। तो मैं अगर .com के साथ में अगर आपको जानना है, ठीक है, प्रॉफिटेबल अगर आपको कोई भी आपकी ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, ठीक है, सो अगर आप .com के साथ में जानना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। कोई भी आपने जो भी आपका डोमेन नेम हो XYZ इस तरीके से .com के साथ में जाओ, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद में आपको वेब होस्टिंग के लिए साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पेमेंट हो वो पूरा पेमेंट प्रोसेस करके ये सब कुछ होगा। देन आप अपने जो भी कनेक्ट हो अपने डोमेन नेम और वेब होस्टिंग के साथ में, ठीक है, उसमें लॉगिन करो जा करके। देन आप उन सारी चीज़ों को जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देन वर्डप्रेस को इंस्टॉल करो। चाहे आप इंस्टॉल करो या फिर आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप जिस तरीके से ब्लॉगर पे जाते हो उस तरीके से यहाँ पर से वर्डप्रेस पे भी जा सकते हो, डायरेक्ट टाइप कर सकते हो गूगल या क्रोम पे जा करके, तो आप वहाँ पर से रिडायरेक्ट हो जाओगे। और वहाँ जाने के बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपने डोमेन नेम को लिखा हुआ है, जो भी आपने डोमेन नेम या फिर जो भी आपने जो भी होस्टिंग की आपके पास में जो भी वेब होस्टिंग है, जो भी डोमेन नेम है, उसके साथ में आपको क्या करना है, वहाँ पर से लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको बस जस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप पोस्ट को लिखना स्टार्ट करो, मीडिया को भी जो भी आपके वीडियोस वगैरह हो उन सारी चीज़ों को, प्लगइन्स वगैरह को, सारी चीज़ों को यूज़ करो, सारी टूल्स वगैरह को यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। देन आप थीम को चूज़ करो। थीम को चूज़ करने के बाद में आप क्या करोगे, डायरेक्ट अपना जो भी कंटेंट होगा, जो भी आपकी पोस्ट तैयार है बन करके, और जो भी आपकी पोस्ट बन करके तैयार है उसको आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी ट्रैफिक होगी, जो भी आपके पब्लिक होंगे, तो लोग जब भी आपको कुछ भी सर्च करेंगे तो वो आपके कंटेंट के हिसाब से, आपके मैटर के हिसाब से जो भी होगा तो वो रैंक करेगी, ठीक है। अगर अच्छा आपने पोस्ट लिखा होगा तो ऊपर आने लगेगी, लोग उसको ज़्यादा देखेंगे, बार बार देखेंगे, और ज़्यादा एड्स के थ्रू आपको उसका रेवेन्यू जो भी होगा, पैसे जो भी होंगे वो जनरेट होकर के आपके एडसेंस अकाउंट में आएंगे, एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि किस तरीके से वेबसाइट को डेवलप किया जाता है, ठीक है। हमने सीखा यहाँ पर वर्डप्रेस और WordPress.org, WordPress.com के बीच में क्या चीज़ का डिफरेंस होता है। इसके अलावा ब्लॉग किस तरीके से CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरीके से हम लोग यहाँ पर सारी मैनेज करते हैं, इन सारी चीज़ों को, टूल्स वगैरह को। तो ये एक तरीके से बेसिक आइडिया था, बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं ये सारी, बट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है, तो ये अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यूजिंग वर्डप्रेस प्लगइन्स, यानी कि प्लगइन्स क्या होते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस को में बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं जिसको यूज़ करके आप अपने कंटेंट को अच्छा बेहतर बना सकते हो और अपने काम को ईजिली आसानी के साथ में कर सकते हो। तो वो प्लगइन्स किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर PPT PDF वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।